और है उसमें कुछ सीखने के लिए। तो वी विल कंटिन्यू विथ आवर लर्निंग ऑन चैप्टर सर्कल्स। देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या सीखे हैं और आगे क्या सीखना है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स डू अ क्विक रिकैप कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। तो देखिए हम लोगों ने पहले देखा कि भाई, लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो। तो जैसा मैं बोल रहा था कि हम लोग अभी तक चैप्टर 10 जो है 9th ग्रेड का मैथ्स, उसका पढ़ाई कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में हम लोगों ने बेसिक सीखा कि आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, वाइट स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। तो हम लोगों ने देखा कि सर इस तरह का जो शेप होता है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। और ये हमको अपने डेली लाइफ में हर जगह पे दिखता है, चाहे वो घड़ी हो, क्लॉक हो, किसी गाड़ी का चक्का हो, कोई क्वाइन हो, अ, या फिर उस तरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे या फैन, घूमता हुआ फैन हो, ये सब कुछ जो है इस तरह के शेप को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। उसकी खासियत क्या होती है कि ये हाँ, तो ये जो इसका बॉर्डर होता है, जो परिधि होती है, वो एक बिंदु होता है, उसको मतलब केंद्र, उससे बराबर दूरी होती है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं सर्कल इस पे परिधि के ऊपर, तो उससे जो केंद्र की दूरी जो है बराबर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, है ना। और त्रिज्या या रेडियस, तो ये हो गया केंद्र, ये हो गया परिधि या बॉर्डर, जो भी बोलिए उसको। तो केंद्र से इसके सर्किल के ऊपर कोई भी बिंदु आप लेंगे परिधि के ऊपर, उस उसकी दूरी बराबर होती है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और अगर ये दो त्रिज्या, अगर कहाँ गया, दो त्रिज्या अगर एक सीधी रेखा में हो, यानी कि एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बना रही हो, तो देन दिस इज कॉल्ड रेडियस, सॉरी, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर, या हिंदी में व्यास। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ और भी चीज सीखा, दैट इज कॉल्ड कि अगर परिधि के ऊपर कोई भी दो बिंदु लेके इसको जो उसको ज्वाइन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं जीवा या सेगमेंट। ठीक है। और ये जो ये दो बिंदु जो है, इसको इस सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको इसको बोलेंगे आर्क, इसको बोलेंगे आर्क। तो ये हो गया माइनर आर्क, और इसको बोलेंगे मेजर आर्क, यानी लघु देखिए हिंदी का वर्ड, ये छोटा वाला क्या होता है, लघु वृत्तखंड, या इसको दीर्घ वृत्तखंड, है ना। हम आप लोग को याद आ रहा है या हम्म, देखिए ये वाला जो है, इसको बोलेंगे मेज एक मिनट रुकिए, टर्म्स को हम थोड़ा मिक्सअप कर रहे हैं। मान लिया दो दो कोई बिंदु है इस पे, ये बोल रहे हैं इसको हम लोग हिंदी में माइनर आर्क, और इसको बोल रहे हैं मेजर आर्क। आर्क का हिंदी क्या होता है, अंशु और सोनम? चाप। चाप, हाँ। तो ये हो गया लघु चाप, ये हो गया दीर्घ चाप। ठीक है। और अगर इस बिंदु को जोड़े थे, तो क्या बोलते हैं उसको, इस लाइन को, पी और क्यू जो अगर लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। हाँ, ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो ये छोटा पार्ट है सर्कल का,
तो इसको माइनर सेगमेंट, इसको मेजर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग उसके बाद हम लोग सीखे। तो व्हाट विल डू इज, हम लोग हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन में अटकेंगे नहीं। आई विल कंटिन्यू विथ इंग्लिश का नेम, और उसमें से आप लोग को अगर इसका हिंदी का नाम को लेकर कुछ डाउट रहेगा तो पूछेंगे, फिर हम लोग उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स के बारे में सीखा कि भाई, हाँ इसको, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर देखेंगे तो इसको बोलेंगे आर्क, इस पोर्शन को बोलेंगे सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ जो लाइन ज्वाइन करता है इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड, या उसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। तो तीन चीज देखे, अगर कोई सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट हो, अगर इसको, अगर इसकी परिधि के साथ साथ चलेंगे अगर, दिस इज कॉल्ड आर्क, या बोलते हैं चाप। यहाँ से यहाँ तक लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन है, चलिए सुप्रिया ने भी ज्वाइन कर लिया, ओके। तो जो भी बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या किया अभी तक हम इस चैप्टर 10 में सर्कल के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्क, ये हो गया कॉर्ड, और ये हो गया सेगमेंट। हिंदी में ये हो गया चाप, ये हो गया जीवा, और ये हो गया खंड, वृत्त खंड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग जो है कुछ थ्योरम्स के बारे में सीखे थे। तो तो पहला थ्योरम क्या था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल द सर्कल एट द सेंटर। मतलब अगर ये एक और ये दो, मान लिया जाए एक पी क्यू और ए बी, अगर दो दो कॉर्ड है, मतलब सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट है, इसका लंबाई अगर बराबर है, तो बोलता है कि ये दोनों जो है सर्कल के सेंटर पे बराबर एंगल बनाता है। मतलब पी क्यू और ए बी का लंबाई अगर बराबर हो, तो ये जो एंगल बनाता, मान लिया जाए अगर ओ आपका सेंटर है, तो ये पी ओ क्यू और ए ओ बी ये बराबर एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर पे, ठीक है। एक लाइन में थ्योरम ये है कि अगर कॉर्ड या जीवा की लंबाई बराबर हो, तो वो वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाता है, ठीक है। अब कैसे बनाता है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ओनली क्लू आप लोग के लिए ये है कि एस 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 है, क्योंकि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, और ये साइड बराबर बोला जा रहा है कि भाई दोनों जीवा की लंबाई बराबर हो, तो एस 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 से बराबर दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, तो ये और ये एंगल भी हम लोग बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम था। उसके बाद हम लोग दूसरा थ्योरम के बारे में आए थे कि अगर जो है दोनों कोण, अगर इसको पढ़ते हैं, if the angles subtended by the chords of the circle of circle the center are same, then the chords are equal। ये माने उल्टा हो गया कि अगर जो है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो पहला वाला जो हम लोग थ्योरम किए थे, मतलब अभी हम लोग कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है हम रिवाइज कर रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हम अपने स्पीड से जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं आप लोग। आप लोग मेरे साथ हो बेटा? एनीथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग, या हम फास्ट जा रहे हो कुछ तो? नो सर। ओके, तो चलिए एक बार थोड़ा रिकैप कर दें। हमको कभी कभी खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आता है अगर हम थोड़ा फास्ट जा रहे होते हैं, या ठीक है। तो देखिए, इस आज हम लोग जो है पढ़ाई क्या करने वाले हैं, चैप्टर 10 ऑफ 9th ग्रेड, जिसको बोलते हैं जो है सर्कल्स के ऊपर। अभी तक इसके बारे में 2 क्लास हो चुका है, अभी हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, अभी हमने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया है। तो पहले हम लोग जाने कि सर्कल क्या है, जो पहले क्लास में हो चुका है। आप लोग को जो भी अगर कुछ भूल जाए या याद नहीं आए, तो पहले का वीडियो देखेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग जाने कि सर्कल क्या है, उसका डिफरेंट पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, वही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि भाई कॉर्ड के बारे में जाने, आर्क के बारे में जाने, और सेगमेंट के बारे में जाने कि भाई होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने थ्योरम जो अभी तक किया है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला थ्योरम क्या हम लोगों ने प्रूव किया था कि भाई अगर दो कोई कॉर्ड हो, उसकी लंबाई अगर बराबर हो, तो उसके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण। तो अगर आपका दो कॉर्ड ए बी
और मान लिया जाए सी डी, इन दोनों की लंबाई बराबर हो, यानी कि आपके दो जीवा की लंबाई अगर बराबर हो तो उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इफ देयर टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ इन अ सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड बाय देम ऑन द सेंटर आर इक्वल। तो इस थ्योरम को हम लोगों ने प्रूव किया एसएसएस से, जो अभी जस्ट मैं दिखा रहा था आप लोग को, और ये पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू दैट आई एम डूइंग टुडे। ओके, तो ये हो गया पहला थ्योरम जो हम लोगों ने प्रूव किया था। उसी का उल्टा बोलता दूसरा थ्योरम कि भाई अगर दो जीवा के द्वारा बनाया गया कोण वृत्त के केंद्र पे अगर बराबर हो तो उन दोनों की लंबाई बराबर होती है। एक ही बात है, उसी थ्योरम का उल्टा हो गया यहाँ पे, जो हम लोगों ने प्रूव किया था कि भाई दोनों कोण बोल रहा बराबर है, तो प्रूव कीजिए कि ये और ये बराबर है। ठीक है, प्रूव कर देंगे। उसको करने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, एस ए एस, ये फॉर्मूला लगा करके होगा, मतलब इस थ्योरम का यूज करके प्रूव किया है हम लोगों ने पहले। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अभी देख के साफ साफ समझ में आ रहा हो कि भाई ये दोनों कोण बराबर है, ये सब तो रेडियस है, तो दो भुजा उसके बीच का कोण बराबर है, तो उससे ये हो गया कॉन्ग्रुएंट या समरूप। तो ये और ये भी सब बराबर प्रूव करना आसान है। उसके बाद से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आप लोग किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, है ना। अब जो है उसके बाद हम लोगों ने फिर किया था कि भाई अगर कोई सर्कल है तो पहले एक काम करते हैं, मान लिया जाए आपके ऊपर इसके इसके पास एक ये आपका एक कॉर्ड है, मान लिया जाए ए बी, और ये आपका केंद्र है ओ। तो यहां से अगर मान लिया जाए आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड के ऊपर, कोई भी कॉर्ड हो या कोई भी जीवा हो, केंद्र से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये एक एक्टिविटी है। ये बोलता क्या है, इससे रिलेटेड थ्योरम भी है कि जो हम लोगों ने पहले क्लास में किया है कि अगर केंद्र से किसी जीवा के ऊपर एक लंब समद्विभाजक डालेंगे, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो दैट डिवाइड्स इट इक्वली। मतलब इस किसी इसको फिर से देखिए कि भाई आपका अगर कोई सर्कल है, उस पे एक कॉर्ड है या जीवा है, तो केंद्र से डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, हम बोल पा रहे हैं जहां जहां हमको याद आ रहा है, नहीं तो हम अंग्रेजी में जाएंगे, ठीक है। मतलब तो या हिंदी में बोलेंगे कि किसी भी सर्कल का या वृत्त का केंद्र से किसी भी जीवा पे डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। हिंदी अंग्रेजी में बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड डिवाइड्स इट इक्वली। अब ये तो हम बोल दिए, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है पिछले क्लास में। आसान है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लिया जाए आपका ये ए बी है, ये आपका ओ है, मान लिया जाए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे कोई डी पॉइंट पे मिलता है, इसको इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हमेशा कोशिश करेंगे क्या कि इसको हमको ट्रायंगल वाला विजुलाइज करेंगे। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का चार तरीका होता है, राइट। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। आर एच एस खास करके आपका समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। ये चार जो है आपको क्या बोलते हैं, चार तरह का उपाय है आपके पास जिससे आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हमको करना क्या प्रूव है कि भाई ये सेंटर था, उससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया जो डी पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये ए डी और डी बी बराबर है। तब ए डी और डीबी को बराबर प्रूव करने के लिए अगर मान ली सेंटर से ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, तो अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल ओ बी डी। अब ये दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम ये प्रूव कर पाए कि ये साइड और ये साइड बराबर है। ये हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर देख के भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री है।
इसमें ये भुजा क्या है, कर्ण है दोनों का, तो हो गया, वो बराबर है और ये वाला कॉमन है, तो RHS लग के ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव कर पाएंगे ये दोनों बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं आंख मूंद के कि किसी भी वृत्त में केंद्र से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर किसी भी जीवा के ऊपर या कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको समद्विभाजित करता है। ये अगला थ्योरम था जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। लेट मी ट्राई गोइंग लिटिल क्विकली ताकि हम लोग इस चैप्टर को आज खत्म कर पाए। अगला थ्योरम था द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हम लोग जो प्रूव किए थे उसी का उल्टा है। क्या बोलता है, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब देखिए, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये ए बी अगर है, आपका एक कॉर्ड है, इस सेंटर से उसका जो बीच का पॉइंट है, मान लिया जाए डी, बोलता है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। मतलब अगर वो आपका सेंटर है, अगर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब इसका जो मध्य बिंदु है, अगर ओ और बी को जोड़ देंगे तो वो उसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो हम लोग जो भी पिछले थ्योरम में प्रूव किए थे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको समद्विभाजित करेगा, वो बोलता है अगर समद्विभाजित करोगे तो परपेंडिकुलर होगा, इसी थ्योरम का उल्टा है वो। तो इसको भी हम लोग वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग पिछले क्लास में प्रूव कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लू ये है कि सेम ट्रायंगल बना दीजिए उसको, और यहाँ पे एस 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 लग जाएगा क्योंकि भुजा भुजा ये कॉमन है, और ये बोल रहा है कि समद्विभाजित, मतलब इसको सेंटर को इसका मध्य बिंदु से जोड़ा गया था, यानी कि ये और ये बराबर है। तो ये दो ट्रायंगल जो एस 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 से प्रूव कर देंगे, तो उससे आप ये बोल पाए कि ये ट्रायंगल और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये दोनों एंगल मिला करके होता है 180 डिग्री, तो बराबर है, तो इसका आधा होगा तो 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी तक में रिवीजन हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम जानबूझ के फिर से प्रूव कर रहे हैं ताकि अगर आप लोग नहीं दोबारा वीडियो देख पाए होंगे तो क्लियर हो पाएगा। अभी तक कोई डाउट हुआ है बेटा आप लोगों No, sir. को? ओके, चलिए ठीक है। तो बाकी जो हम लोग ओके, और कोई ज्वाइन किए हैं? सुप्रिया ने भी ज्वाइन किया फिर से। ओके, तो चलिए, तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग बाकी और जो भी थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं और जो चैप्टर्स है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको रिवीजन कर चुके होंगे। सो लेट मी जंप टू व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे। ओके, तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इक्वल कॉर्ड्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब मान लिया जाए कि दो कॉर्ड है, ठीक है, ए बी और सी डी। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर ये है, डिस्टेंस क्या होगा उसका, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही डिस्टेंस है ना। यहां से अगर मान लिया जाए ओ आपका है, तो अगर ए बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, मान लिया जाए ये डी पे कट करता है और ये मान लिया जाए क्यू पे कट करता है, तो कॉर्ड ए बी यानी जीवा ए बी का केंद्र से दूरी कितना है, ओ डी, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और सी डी का दूरी केंद्र से कितना है, ओ क्यू, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आया है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी जीवा का दूरी अगर केंद्र से पता करना हो, तो केंद्र से उस जीवा के ऊपर या उस कार्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक लंब डालेंगे, और जहां पे वो कट करता है उसका जो दूरी होगा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए, एक एक सर्कल के अंदर में कितना कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं, कितना जीवा ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं? सवाल है भाई। अगर कोई मान लिया जाए आपके पास एक सर्कल हो, वृत्त हो, उसके अंदर कितना कितना जीवा ड्रॉ कर सकते हैं? अनगिनत, ये भी, ये भी,
ये भी एक जीवा है, ये भी जीवा है। कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं, उसका कोई अंत नहीं है, राइट? मानते हैं इस बात को, नहीं मानते हैं? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं एक अगला थ्योरम पे। वो बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मान लीजिए एक कॉर्ड ये है या एक कॉर्ड ये है, बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये हम लोग डिस्टेंस के बारे में जान रहे हैं कि भाई कोई भी कॉर्ड की दूरी, कोई भी जीवा की दूरी केंद्र से क्या होती है, तो भाई यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे टच करता है ये हो गया इसका दूरी। इस जीवा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे मिलता है ये हो गया इसका दूरी। तो यहाँ पे बोल रहा है एक थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब अगर कोई दो जीवा बराबर लंबाई की हो तो उसकी दूरी केंद्र से बराबर होती है। यही है थ्योरम प्रूव करना। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब अगर दो जीवा जो है उसकी लंबाई बराबर हो, या बराबर लंबाई के दो जीवा, उनकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। थ्योरम समझ में आ गया क्या बोलता है? ठीक है, तो Yes, sir. अब कैसे प्रूव करना देखते हैं। मान लिया जाए आपका एक कॉर्ड ए बी है, दूसरा कॉर्ड सी डी है, मान लीजिए कि दोनों बराबर है। तो प्रूव क्या करना है कि उसकी केंद्र से दूरी, यानी कि मान लिया जाए, अरे, अगर आपका केंद्र ओ है तो इसका परपेंडिकुलर जो मान लिया जाए पी पे ज्वाइन करता है और ये क्यू पे ज्वाइन करता है। तो आपको प्रूव करना है क्या, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ये चीज क्लियर है? ठीक है अभी तक? No, sir. अच्छा, तो फिर से रिपीट करते हैं। बोल रहा है क्या, थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो जीवा की लंबाई बराबर हो तो उसकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर है? यही प्रूव करना है हमको, है ना? Yes, sir. अब केंद्र से दूरी क्या होगा, मान लिया हम लोगों ने माना कि ए बी और सी डी दो जीवा है, दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो ए बी और सी डी की लंबाई बराबर है, तो हमको प्रूव करना है क्या, ओपी और ओ क्यू बराबर होगा। यही हमको ये थ्योरम में प्रूव करना है। अभी तक क्लियर है? Yes, sir. अब एक चीज याद कीजिए, हम लोग अभी जस्ट रिवाइज कर रहे थे कि केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से जीवा के ऊपर डाला गया लंब, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord इक्वली डिवाइड्स इट। या जीवा के ऊपर डाला गया लंब के वृत्त के केंद्र से जीवा के ऊपर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। ये चीज क्लियर है, याद है आप लोग को? Yes, sir. तो यानी कि ओपी जो है क्या करेगा, ये जो ओपी जो इसके ऊपर लंब है एबी के ऊपर, ये क्या कर देता है, इस जीवा एबी को दो भाग में बांट देता है। Yes, sir. यानी कि पीबी बराबर एपी। मानते हैं इस बात को? ठीक है, तो Yes, sir. उसी Yes, तरह sir. से उसी तरह से यहाँ पे अगर सीडी को देखेंगे तो जो ये जो लंब है ओ क्यू, ये भी इसको समद्विभाजित करता होगा। ओ से डाला हुआ लंब, ये सीडी के ऊपर लंब जो डाला गया ओ क्यू, ये भी इसको समद्विभाजित करता होगा, यानी कि सी क्यू बराबर क्यू डी। Yes, sir.
तो अब देखिए, अब मान लिया जाए क्या करते हैं, फिर से हम लोग अपने असली काम पे आ जाते हैं कि भाई हमेशा त्रिभुज बनाते हैं। अब ओ को मान लिया जाए बी से जोड़ देते हैं, ठीक है, और ओ को डी से भी जोड़ देते हैं। आप चाहे तो ए और सी को भी जोड़ सकते हैं, हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमको जानना है क्या कि ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी लग जाएगा आरएचएस, इस त्रिभुज, यानी कि हम अगर त्रिभुज ओ पी बी और त्रिभुज ओ क्यू डी हम लेते हैं, हम लोग ये दो त्रिभुज को लेकर के हम लोग कोशिश करना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों को हम लोग समरूप प्रूव कर देंगे या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये और ये बराबर निकल जाएगा। वही हमको प्रूव करना है, ओपी इक्वल टू ओ क्यू प्रूव करना है, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, है ना। अब ये त्रिभुज Yes, ओ, sir. ये वाला त्रिभुज देखिए और ये वाला त्रिभुज देखिए, ठीक है, जो हम जिसको कलर एकदम गंदा कर दिए वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को देखिए, है ना। ये दोनों त्रिभुज जो है एक्चुअली क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने लंब डाला है ना, है Yes, sir. तो दोनों समकोण त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब देखिए ये और ये त्रिज्या हो गया, ओबी और ओडी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं। Yes, sir. और पीबी, पीबी और यानी कि ये वाला साइड और क्यूडी ये बराबर है, मानते हैं इस बात को, यस सर। Yes, sir. क्योंकि हमने शुरू ही किया था कि दो जीवा जो है दोनों की लंबाई बराबर है, और जो है ये लंब जो है इसको समद्विभाजित करता है, तो दोनों दोनों का जो, जैसे मान लिया जाए सुप्रिया का खेत और अंशु का खेत का क्षेत्रफल बराबर है, तो सुप्रिया का खेत का आधा और अंशु का खेत का आधा भी बराबर होगा। तो वैसे जैसे ए बी और सी डी दो जीवा बराबर है और ये लंब डालने पर उसको समद्विभाजित कर रहा है, तो यानी कि उसका आधा जो, यानी कि पीबी और क्यूडी भी हम बोल सकते हैं आधा बराबर है ना, दोनों दोनों का आधा Yes, है। sir. तो आपको क्या हो गया, इस त्रिभुज में दोनों गंदा वाला त्रिभुज देखेंगे, पी ओ पी बी और ओ क्यू डी, ओ पी बी और ओ क्यू डी में देखेंगे कि भाई दोनों, पहला तो है कि दोनों समकोण त्रिभुज है, उसका ये वाला दोनों जो है ओ डी और ओ बी, ये त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या है वृत्त का, तो बराबर ही होगा। उसके बाद हमको पता चल गया पी बी और क्यू डी बराबर है, यानी कि कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। तो हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट या समरूप हो गया, समरूप हो गया तो मान लेंगे फिर कि आपका पी ओ पी और ओ क्यू भी बराबर हो गया, ये वाला जो हम बराबर करना चाहते थे। तो यानी कि आगे के लिए ये थ्योरम भी सिद्ध हो गया कि अगर कोई दो जीवा बराबर लंबाई की हो एक वृत्त के अंदर, तो उसकी दूरी केंद्र से बराबर होती है। अब बोलिए कोई सवाल है तो। No, sir. ओके, सबको क्लियर है। यस Yes, सर। sir. ओके, तो अगले थ्योरम पे जाते हैं। अब क्या बोलता है, chord equidistant from the center of a circle are equal in length। अब देखिए इसी को उल्टा कर दिया, एक ही बात को नाक को सीधा नहीं पकड़ के घुमा करके पकड़ रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर दो कोई जीवा हो, उसकी दूरी केंद्र से बराबर हो, ठीक है, यानी कि मान लिया जाए ए बी आपका जीवा है, सी डी आपका दूसरा जीवा है, यानी कि कॉर्ड है, ओ से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लिया जाए यहाँ पे पी पे मिलता है, सॉरी ये पी पे मिलता है और ये क्यू पे मिलता है, तो बोलता है क्या, अगर दो जीवा की केंद्र से दूरी बराबर हो, यानी कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हो, तो दोनों जीवा की लंबाई बराबर होगी, यानी कि दोनों जीवा बराबर लंबाई के हैं। पहले हम लोग क्या प्रूव किए कि दो जीवा की लंबाई बराबर हो तो उसकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। अब ये उल्टा बोल रहा है कि अगर दो जीवा की केंद्र से दूरी बराबर हो तो वो लोग
बराबर लंबाई के होते हैं। तो पहले बार हम लोग लगा दिए थे क्या, RHS, है ना, RHS लगा के पहला थ्योरम प्रूव किए थे। अभी हमको प्रूव करना है क्या, बोलता है कि OP इक्वल टू OQ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमको प्रूव करना है क्या कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये हमारा टारगेट है, ये हमको प्रूव करना है। अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि दूरी बराबर है, यानी OP इक्वल टू OQ बराबर बता रहे हैं ऑलरेडी, और हम जानते क्या है कि दूरी मतलब उसके ऊपर डाला हुआ लंब, और हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि किसी भी जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाए तो उसको समद्विभाजित करता है, यानी कि CQ इक्वल टू QD, ये आपको दिया हुआ है, इसके लिए आपको प्रूव नहीं करना है, ये थ्योरम ऑलरेडी है कि केंद्र से डाला हुआ लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि AP इक्वल टू PB, है ना, यहाँ पे भी लंब डाला गया इसके ऊपर, ये 90 डिग्री है, तो इसको समद्विभाजित करता है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि PB AB इक्वल टू CD, यानी कि AB का आधा जो है वो CD का आधा होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अगर आधा अगर हम प्रूव कर देंगे तो पूरा बराबर होगा। अब मान लिया जाए, ये बोले कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे कौन कौन है क्लास में, अंशु और सोनम, ठीक है, दोनों के पास में सेब का आधा आधा टुकड़ा है, आधा एप्पल है दोनों के पास में, ठीक है, और दोनों का वजन बराबर है। तो अगर वही सेम एप्पल या सेब दोनों को दिया था तो उसका वजन बराबर होता है ना। आपका अगर आधा पॉकेट मनी एक महीने का बराबर है तो पूरा महीने का पॉकेट मनी भी बराबर होता है ना, होगा। तो हम लोग वही प्रूव करेंगे। अभी हम लोग प्रूव क्या करेंगे कि भाई ये आधा वाला पार्ट जो है, इसका आधा और इसका आधा, अगर ये दोनों को हम लोग बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम बोल पाएंगे कि भाई आधा अगर बराबर है, AB का आधा और CD का आधा बराबर है अगर, तो पूरा पूरा AB और CD भी बराबर होगा, है ना। अभी तक कोई डाउट? No, sir. तो अभी आधा को बराबर सिद्ध कर देते हैं, पूरा तो बराबर हो ही जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। देखिए अभी तक में जो भी कर रहे हैं हम लोग, क्या किए चालाकी यहाँ पे, क्या किए हम लोग, सिर्फ सीखे वो 4 थ्योरम सीखे ट्रायंगल वाला, ठीक है। अब वही ट्रायंगल वाला थ्योरम को लगा करके हम लोग बाकी सब चीज भी प्रूव कर रहे हैं, है तो। तब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग ट्रायंगल बना देंगे इसको। तो ट्रायंगल का भी देखिए, एक ट्रायंगल हो गया ओ, ट्रायंगल एक हो गया आपका OPB, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं OQD। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या खास है, ये और ये तो त्रिज्या ही है, बराबर ही है, कोई टेंशन नहीं, है ना। ये और ये भी 90 डिग्री है, तो ये, तो हम लोग इसको यहाँ पे समकोण त्रिभुज का बुद्धि लगा सकते हैं यहाँ पे भी, कि भाई ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये त्रिज्या है तो बराबर होगा ही होगा। और बोल रहे हैं क्या कि दोनों ही कॉर्ड, यानी दोनों ही जीवा केंद्र से बराबर दूरी पे है, यानी आपको ऑलरेडी बता रहा है कि ये OQ और OP बराबर है, बोल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो हो गया। समकोण त्रिभुज में फिर से आप RHS लगा सकते हैं कि भाई कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा बराबर है, तो हो गया समरूप। समरूप हो गया तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर होगा, है ना। कोई डाउट? No, sir. तो No, RHS sir. हाँ, तो देखिए आप RHS लगा के दोनों साइड को बराबर कर दिए, यानी कि AB और CD दोनों का आधा जो है बराबर है, तो पूरा भी बराबर होगा। तो यानी कि उस थ्योरम पे वापस आते हैं जो कि पिछले थ्योरम का उल्टा है। पिछले थ्योरम में था कि अगर दो जीवा की लंबाई बराबर हो तो उसकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि अगर दो जीवा की केंद्र से दूरी बराबर हो तो दो जीवा बराबर होगा, यानी कि इफ द टू कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल इज फ्रॉम द सेंटर देन दे आर ऑफ सेम लेंथ। तो हम लोग वो दोनों दोनों ही प्रूव कर दिए। हर जगह पे ले दे करके मामला ट्रायंगल पे आया था, ट्रायंगल बनाते हैं और हम लोग उसको एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। और पहले जो भी चीज सीखे हैं सर्कल में, हम लोग सीखे कि भाई अगर कोई इसके ऊपर कार्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है सेंटर से, तो उसको इक्वली डिवाइड करता है।
उसको भी यूज कर लिया यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया, इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा वो आप लोग बुक में करने की कोशिश कीजिएगा, देखेंगे कि कर पाते हैं या रखते हैं। अब आते हैं अगला चीज के ऊपर। अब देखिए, मान लिया जाए अभी तो हम लोग कार्ड के साथ बहुत खेल रहे थे कि भाई कार्ड ये ज्वाइन कर दिया, ये कार्ड का सेंटर से डिस्टेंस, इसका लेंथ वॉट। अब आते हैं आर्क के बारे में बात करते हैं। अब मान लिया जाए पी क्यू, एक इसको ज्वाइन कर देंगे तो इसको बोलेंगे आप लोग जीवा या कार्ड। दूसरा पार्ट था कि भाई ये आर्क है पी क्यू, इसको बोलेंगे पी क्यू। जो सर्कल के पेरीमीटर के साथ में या परिधि के साथ घूमे उसको बोलेंगे आर्क या चाप। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेंटर है आपका। अगर आप पी और क्यू को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो मान लीजिए ओ आपका सेंटर है, तो ये क्या है, ये आर्क जो है एक एंगल ये बनाया। एक एंगल जो हम लोग नहीं नोटिस करते हमेशा वो ये भी है। तो अगर आप बोलेंगे एंगल पी ओ क्यू, तो ये एक्चुअली यहाँ पे आप दो एंगल की बात कर रहे हैं, एक छोटा वाला ये और ये कि बड़ा वाला पी ओ क्यू, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। मानते हैं इस बात को? Yes, sir. तो यहाँ पे एक जो माइनर आर्क है यानी लघु चाप, और जो मेजर आर्क है या ये सॉरी ये मेजर आर्क है जो, तो ये हो गया दीर्घ चाप। दोनों ही वृत्त के केंद्र पे कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो जब भी आप आर्क की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, मान लीजिए पी क्यू अगर दो पॉइंट है अगर, ठीक है, पेरीमीटर के ऊपर में, तो आप हमेशा मानिए कि आपको जानना है कि आप लघु चाप की बात कर रहे हैं या दीर्घ चाप की बात कर रहे हैं। तो आपको एक पॉइंट सोचना पड़ेगा, मान लिया जाए कोई पॉइंट है आर, तब जो है ये लघु चाप पे जा रहा है या दीर्घ चाप पे जा रहा है उसके बारे में टेंशन नहीं है, क्योंकि आप अगर पी आर क्यू की बात करें तो आपको यही लघु चाप ही है, ठीक है। तो आपको हमेशा इसको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बस, है ना। क्योंकि ये दो दो अलग पी क्यू अगर आर की बात करेंगे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लघु चाप और दीर्घ चाप भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक थ्योरम करते हैं और उसके बाद जो है दो दो थ्योरम है और दोनों करते हैं तो उसके बाद हम लोग दैट विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। या कुछ और भी देखते हैं, चलिए लेट्स गो वन बाय वन। तो ये मान लीजिए आपका सर्कल है, इस थ्योरम को फिर पढ़ते हैं। बोलता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point on the remaining part of the circle. The angle subtended by an arc, मान लीजिए पी क्यू एक आर्क है, ठीक है। मान लीजिए पी, यहाँ पे हम लोग मानते हैं ऐसा, पी आर क्यू एक पॉइंट आर्क है, ठीक है, ये वाला। बोलता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, या इसको थोड़ा सा अलग सोचते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा, इसको इसका विजुलाइज करने में आसान होगा। मान लिया जाए, हाँ, सोचते हैं कि आर यहाँ, मानते हैं कि आर जो है इधर है, ठीक है, ये पी आर क्यू। काम गलत हो गया, चलिए ये सर्कल है, मान लिया जाए पी है ये आपका क्यू है और यहाँ पे आर है। हम लोग आर्क पी आर क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, पी आर क्यू आर्क की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आप लिखते वक्त ऐसा करेंगे तो समझ में आएगा कि आप आर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, या चाप की बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरम बोलता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये आपका सेंटर है, अगर एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क मतलब इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण, मान लिया जाए ओ है, ये बोलता है पी ओ क्यू, ठीक है। ये एंगल अगर दूसरा कोई मान लिया जाए इसी आर्क के द्वारा
कैसे समझाना है, देखिए मान लिया जाए वृत्त के आप ऊपर एक कोई परिधि के ऊपर आप कोई बिंदु लिए, ठीक है। बोलता है क्या, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल मेड बाय एनी अदर पॉइंट। मतलब अगर कोई बिंदु आपने मान लिया जाए आर एस, कोई पॉइंट एस पिक किया परिधि के ऊपर, तो बोलता है ये एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल। मतलब एंगल पी ओ क्यू, half of angle this will be equal to angle PSQ। ये है आपका थ्योरम। ये बोलता है क्या, किसी आर्क के द्वारा या किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पे बनाया गया कोण उस चाप के द्वारा किसी और परिधि के किसी और बिंदु पे बना वृत्त के ऊपर वृत्त की परिधि बनाए हुए किसी और कोण का आधा होता है, सॉरी का दुगुना होता है। तो यानी कि अगर कोई आर्क आपका पी आर क्यू अगर है, इसके द्वारा केंद्र से बनाया गया कोण ये पी ओ क्यू है अगर, तो ये कोण जो है विल बी डबल ऑफ द अदर कोण। मतलब ये सेम चाप आप ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए ये बिंदु अगर लेते तो आप ऐसे बोलते, तो ये कोण भी जो है इस कोण का आधा होता। मान लिया आप ये बिंदु लेते और इसको ऐसे ज्वाइन करते, मान लिया टी, तो पी टी क्यू ये भी जो है, ये कोण भी जो है इसका आधा होता। तो ये बेसिकली थ्योरम ये बोलता है कि आपका कोई आर्क हो अगर पी मान लीजिए जाए, हम पी आर क्यू इसलिए बोलते थे ताकि आपको क्लियर है कि हम लघु आर्क की बात करें, लघु चाप की बात करें और दीर्घ चाप की बात करें, ठीक है। इस चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण क्या है, मान लिया पी ओ क्यू है। तो ये कोण जो है हमेशा, आप कोई भी बिंदु ले लिए, आप ये बिंदु लिए, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, तो एस पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू विल बी हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। तो आप ध्यान क्या देना आपको कि ये वाला एंगल भी जिस साइड में है, ये एंगल भी उसी साइड में है, ठीक है। क्लियर है ये थ्योरम क्या करना चाह रहा है ये? बताइएगा भाई। Yes, sir. तो अभी सिर्फ हम लोग अभी तक कुछ प्रूव नहीं किया, हम लोग सिर्फ एक बोल रहे हैं, ये बोल रहा है थ्योरम क्या, किसी चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बनाया गया किसी कोण का दुगुना होता है, ठीक है। तो ये आपका चाप है पी क्यू, यहाँ पे आर मान लिया जाए, ओ है सेंटर, ये है एस। तो बोलता है क्या है कि इसके द्वारा परिधि पे बनाया हुआ किसी कोण का दुगुना होता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे, ये ओ और एस को ज्वाइन कर देते हैं। अभी मान लिया जाए ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, हम लोग करना क्या रहता है ताकि भूले नहीं। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि एंगल पी ओ एस, ये जो एंगल है ये दो गुना है एंगल पी एस क्यू का, ठीक है। तो अब देखिए क्या बुद्धि लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या करते हैं हम लोग, इस ओ को एस से भी ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज बन गया है ना। तो और मान लिया जाए कि हम इसी लाइन को इधर आगे भी एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये वाला कोण जो हम अभी जो कलर किए हैं, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण का डबल है और ये वाला कोण इस कोण का डबल है, तो इसका जोड़, सॉरी, इस पूरा कोण का डबल जो है इसके बराबर हो जाएगा। कर सकेंगे? वो ठीक रहेगा तरीका? देखिए फिर से सोचते हैं ऐसे। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है, I'm just making you guys think, okay? सोचिए थोड़ा सा, है ना, कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी तक मतलब नहीं था,
टीचर जी कुछ बोल दिया और मान लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो फिर सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि हमारा मेन गोल क्या है, कि भाई ये वाला कोण इस कोण का आधा है, यानी कि पी एस क्यू, ये वाला कोण आधा है इस कोण का, पी ओ पी ओ क्यू का, ठीक है, यही प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से मान लिया जाए मिला देते हैं, ओ को एस से मिला देते हैं, ठीक है, और इस लाइन को आगे भी खींच देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस कोण को बोल रहे हैं कि इसका आधा है, और इस कोण को मतलब ये वाला पोर्शन, इतना सा कोण, इस कोण को अगर हम बोलते हैं इसका आधा है, और इस वाले कोण को बोलते हैं इसका आधा है, तो काम हो जाएगा हमारा, इन दोनों का जोड़ करके जो है इसका आधा हो जाएगा, प्रूफ है कि नहीं। मानते हैं कि नहीं भाई? डाउट है तो पूछिए, कोई बात नहीं, मतलब हम क्लैरिफाई करेंगे फिर से। सुप्रिया, सर अंशु, इसमें एक दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है? अच्छा सर डाउट है। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले देखिए, पहले हम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं वो क्लियर है। यस सर। ये बोलता है यस कि सर। किसी चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बनाए हुए किसी कोण का दोगुना होता है, यानी कि एंगल पी एस क्यू, पहले पी ओ क्यू जो है क्या है, ये वृत्त के केंद्र पे बनाया हुआ कोण है, और पी एस क्यू जो है उसकी परिधि पे कोई और बिंदु है जहां पे बनाया हुआ कोण है ना। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल पी एस क्यू जो है पी ओ क्यू यानी कि इस कोण का आधा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ले देखिए हमारा सारा मामला जो है त्रिभुज की ओर जाता है, ट्रायंगल की ओर चले जाते हैं, ठीक है, वही हमारा रामबाण है। तो क्या किया हम लोगों ने, ये ओ जो था ना, जो वृत्त का केंद्र था जहां पे कि पीओ क्यू बन रहा था, उसको हम लोगों ने सिर्फ एस से ज्वाइन कर दिया। अब क्या हो गया, हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया पी एस ओ, और दूसरा ट्रायंगल हो गया क्यू एस ओ, ठीक है। तो यानी कि ये साइड वाला ट्रायंगल और ये साइड ट्रायंगल हो गया, यहां तक क्लियर है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, देखिए ले दे करके हम लोग बोलते हैं ना कि मुल्ला के दौर मस्जिद तक, वही काम है ये। हम लोग ले दे कर सब चीज को ट्रायंगल की ओर ले जाते हैं, त्रिभुज की ओर ले जाते हैं, और तब हम लोग फिर उसका देखते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अभी हम लोग क्या किए, ओ को एफ से ज्वाइन कर दिए, दो, अब दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। अभी तक हमारे पास दो कोण था सिर्फ, पी ओ क्यू और पी एस क्यू। अभी हम जो है क्या किए, ओ को एस से भी ज्वाइन कर दिए, तो हमारा दो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बताइए। यस सर। यस सर। अब देखिए, यानी हम लोगों ने अभी एक नया काम सिर्फ एक ही किया, हमको दो एंगल था कि भाई एक जो है आर्क के द्वारा यानी कि चाप के द्वारा केंद्र बनाया हुआ कोण था, और परिधि पे बनाया हुआ कोण था। हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ सेंटर को एस से ज्वाइन कर दिए, और उसी लाइन को आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा इसी ओ और एस को ज्वाइन कर दिए, उसी लाइन को आगे खींच दीजिए। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो लोग म्यूट पे चले जाइए भाई। अब ओ एस को ज्वाइन कर दिया, उसी लाइन को सीधा आगे खींच दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा होगा, एक ये कोण है और दूसरा ये कोण भी है, दिख रहा है कि नहीं। यस सर। अब देखिए, मान लिया जाए अगर आप कोण कोण मान लिया जाए ये आर पे ही कट करता है, ठीक है, ये रेखा ओ एस को ज्वाइन कराए, और सेंटर और परिधि का पॉइंट एस को ज्वाइन कराए, और उसको आगे भी बढ़ा दिए आप, मान ली वो आर पे ही कट करता है। तो अभी दो एंगल जो है हम लोग बोल रहे हैं आपको, आर ओ क्यू, और दूसरा एंगल आर ओ पी, ये दो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ठीक है। तो दिख रहा है ना,
अभी तक हम लोग कुछ प्रूव नहीं किए भाई, हम आपको आप लोग को सिर्फ दिखा रहे हैं कि एंगल दिख रहा है ये वाला, आर ओ पी और आर ओ क्यू एंगल दिख रहा है, ठीक है। ओके, रुक जाइए, जो नए बच्चे ज्वाइन किए इंग्लिश क्लास के लिए लोग रुकिए, मैथ का क्लास जस्ट खत्म होने वाला है, 3-4 मिनट दीजिए और, ठीक है। तो अभी देखिए, इस अगर मान लिया जाए आप आर ओ क्यू को देखते हैं, एंगल आर ओ क्यू को देखते हैं, तो ये एंगल जो है, एंगल आर ओ क्यू इज 2 times of angle ओ एस क्यू। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल का 2 गुना है। अब बोलिए कैसे? देखिए, आप अगर ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है, एंगल ओ एस क्यू को अगर देखेंगे तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी कि ये कोण भी बराबर है, ये त्रिज्या, ये साइड दोनों बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होगा कि नहीं होगा? अंजलि, सुप्रिया, Yes, sir. देखिए, अगर आप त्रिभुज, अभी थोड़ा सा सफाई करते हैं, यहाँ पे गंदा दिख रहा है थोड़ा सा। अगर आप ट्रायंगल ओ एस क्यू को देखते हैं तो ये क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? क्योंकि आपका दो भुजा ओ एस और ओ डी, सॉरी ओ क्यू, ये क्या है? दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, Yes, sir. और ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण यानी कि एंगल ओ एस क्यू और एंगल ओ क्यू एस, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये कोण जो है क्या है? इस कोण और इस कोण के जोड़ने पे बना है, यानी कि अगर हम ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल, देखिए थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ये पी क्यू आपका आर्क था, ये एस एस एक दूसरा बिंदु है, ठीक है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। हम लोग प्रूव करना चाहते हैं कि ये एंगल जो है इस कोण का डबल है, ठीक है। अभी ये मान लिया जाए ओ है, हम लोग क्या किए, ये एस बिंदु है, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए और इसी लाइन को आगे खींच दिए, यहाँ पे आर पे टच करता है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आप ट्रायंगल ओ एस और क्यू को देखेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, मानते हैं इस बात को? Yes, sir. एंगल ओ एस क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू एस, मानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर इस दोनों एंगल को जोड़ देंगे, दिस विल बी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ठीक है, और ये एक सीधी रेखा पे बनाया वो पूरा कोण भी 180 डिग्री होता है, ये कोण तो कॉमन ही है, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण और इस कोण को जोड़ के, है ना, यानी कि ये कोण एस ओ क्यू ये प्लस ये मिला करके होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल आर ओ क्यू, ये मिला करके 180 होता है, सीधी रेखा पे बना हुआ कोण। और साथ ही पता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, यानी कि ये कोण विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल, होगा? नहीं मान पा रहे इस बात को? थोड़ा साफ कर देते हैं, साफ करके देखिए।
हम बोल रहे हैं कि ये कोण जो है बराबर होगा इस कोण और इस कोण के जोड़ के। क्यों? त्रिभुज में 3 कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, है कि नहीं? तीनों मिला के 180 है। और ये कोण और ये कोण मिलाकर भी 180 है कि नहीं? यानी कि ये कोण जो है इस कोण और इस कोण के जोड़ के बराबर होगा। ये Yes, sir. है, साथ ही साथ आपको पता है कि OSQ ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि एंगल OSQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ROQ। इस कोण का आधा जो है ये कोण है, बोल सकते हैं, है कि नहीं? सेम बुद्धि लगा Yes, करके, sir. सेम उपाय लगा करके आप बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो है इस एंगल का आधा है। सेम चीज, ये तीनों एंगल मिला के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों मिला करके इसके बराबर होगा। चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसका आधा होगा। अब क्या हो गया, ये जो है इसका आधा है, ये वाला एंगल इसका आधा है, यानी कि इसको इसको जोड़ देंगे तो वो जो है इस दोनों का जोड़ के आधा है। इसको हम क्या कर रहे हैं अभी, आप लोग को एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आप लोग इसको बाद में एक बार देखेंगे तो वेरीफाई कर पाएंगे। जो इंग्लिश क्लास के बच्चे ज्वाइन कर गए होंगे वो लोग 2 मिनट रुकिए, हम लोग खत्म करेंगे अभी, ठीक है? ये मैथ का क्लास खत्म होगा देन हम लोग चले जाएंगे इंग्लिश क्लास पे। 1-2 मिनट बस। तो यहाँ पे जो हम लोग जो भी काम किए उससे ये पता चलता है, इंग्लिश क्लास के बच्चों को बस 1 मिनट रुक जाइए बेटा, ये खत्म होने वाला है जस्ट, ठीक है? इस फॉर्मूला को जस्ट लिख रहे हैं। ये हम लोग जो भी देख रहे थे उसे इस त्रिभुज में से OSQ, ट्रायंगल OSQ को देखेंगे अगर, तो क्या है कि ये वाला एंगल OSQ प्लस एंगल OQS इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, एंगल ROQ। क्योंकि एक त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है और ये सीधी रेखा बना हुआ सारा कोण मिला के 180 होता है। ये पार्ट कॉमन ही है तो ये इसके बराबर है। उससे हमको प्रूव हो जाता है क्या, क्योंकि ये और ये जो मिलाकर इतना हो रहा है और OSQ और OQS दोनों बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल OSQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ROQ। उसी तरह से अगर हम इस साइड देखेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे अगर, SSPO को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हम प्रूव कर पाएंगे एंगल PSO इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POR, यानी कि इस एंगल का। तो उससे हम प्रूव कर पाएंगे कि एंगल PSQ इज हाफ ऑफ एंगल POQ, यानी कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया हुआ कोण उस परिधि पे बने हुए किसी कोण का दोगुना होता है, ठीक है? तो कुछ नहीं है, हम लोग खुद मतलब ज्वाइन कर दिए, एंगल बना दिए और उसके बाद फिर O को S से ज्वाइन करके सीधा आगे बढ़ा दिए और इस कोण को इसका डबल प्रूफ कर दिए, इस कोण को इसका डबल प्रूफ कर दिए। तो इन दोनों का जोड़ जो है इन दोनों का जोड़ का डबल है, उतना ही है, ठीक है, शॉर्टकट में। तो ये थ्योरम था जो हम लोग प्रूव किए। हम कोशिश कर रहे थे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हमको और 2 थ्योरम प्रूव करना है इससे रिलेटेड, तभी जो है ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। तो नहीं, 2 नहीं, एक्चुअली 2 और है, 4 थ्योरम है। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो लेट मी क्विकली चेक कि जो मैथ क्लास के बच्चे थे, सोनम, अंशु और सोनम, अंशु, बाकी लोग तो ड्रॉप कर गए। तो आप लोगों को कोई डाउट जो हम लोग पढ़ रहे थे?
नो सर। ये चीज आप लोग अगर कुछ डाउट हो हमसे अलग से पूछ लीजिएगा। हम लोग अभी इंग्लिश क्लास पे स्विच करते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर दिए मैथ वाला का।